टॉपलिंग के बारे में डिस्कस, बस एक ही टॉपिक बचा है और कुछ नहीं बचा है ना? ठीक है। टॉपलिंग क्या होता है भैया? टॉपलिंग ये होता है कि अगर हमारे पास यहां पर कोई ब्लॉक है, मेरी बात समझे कि नहीं, और इस ब्लॉक पे यहाँ जो सरफेस है सफिशियंट रफ है, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, मतलब ये स्मूथ सरफेस नहीं है। तो जब आप इस एंड पे फोर्स लगाएंगे एफ, तो ये किस तरीके से टिल्ट होगा? ये इस तरीके से रोटेट होगा। किस पॉइंट के अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट, मतलब ये इस तरीके का शेप बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो? और इसमें मैं ऐसे बना दे रहा हूं, इससे ऐसे, ठीक है। आपने यहां पर फोर्स लगाया था तो ये इसके पॉइंट, ये जो फ्रिक्शन है, ठीक है। अब देखो, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम तो लो एम जी नीचे लगाते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहीं होगा तो यहाँ एम जी नीचे लगेगा। मेरी बात समझे कि नहीं? अगर मैं जैसे ही इस फोर्स को अगर मैं हटा लूं तो ये क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहा है, इसको फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ला देगा, है ना? लेकिन इसको अगर हम बढ़ाते बढ़ाते यहां तक लाएं, इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, इसका mg जो है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने लगे और यहां पर आप फोर्स लगाएं। ये हमारा लिमिटिंग कंडीशन होता है। इसके बाद अगर थोड़ा सा भी अगर आप फोर्स लगा देते हैं इसमें, तो इसका शेप कैसा बन जाएगा जी? इसका शेप इस तरीके से बन जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा हमारा। मेरी बात समझ रहे हो? इस तरीके से, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा तो ये mg इधर लगेगा, है ना? मतलब इसके मैं इतना बना दिया हूं समझाने के लिए, आपको इतना नहीं बनाना है, बस इतना समझना है। इसको मैं थोड़ा सा भी इधर, जैसे ही सेंटर ऑफ मास अगर यहां से कहीं से पास होने लगा तो अब इस फोर्स को हटा भी लेंगे तो ये इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा जो इसको इस तरीके से टॉपल कर देगा, तो इसे बोलते हैं टॉपलिंग। मेरी बात समझे? इसे इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे करते हैं? इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हमको करना होगा तो इस तरीके से बनाइए, ठीक है। यहाँ, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, मैं इस तरीके के क्यूब टाइप का एक ब्लॉक रख रहे हैं, किसी भी शेप का आप ब्लॉक वहां पे रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये टॉपिक बात कर लेता हूं, फिर देखता हूं जो लोग भी कनेक्टेड होंगे। दीपक कुमार कनेक्टेड हो गए हैं, प्रिंस और प्रीति, है ना? ठीक है, ये टॉपिक क्लियर कर दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा स्लोली बात करेंगे, सारे क्वेश्चन जेई एडवांस का है ताकि हर बच्चे को समझ में आए, है ना? तो ये टॉपिक पहले समझ लेते हैं। अब यहां से क्या है, ये एंगल थीटा है, तो इसका अगर mg लगाएंगे तो आप mg ऐसे बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, यहां से तो पास हो नहीं रहा है, मेरी बात समझे? तो इसको हम क्या करते हैं, इंक्लाइन प्लेन को ऐसे करेंगे, मेरी बात समझे? तो एक सिचुएशन ऐसा भी बनेगा, मान लीजिए आपने इतना एंगल कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसका जो mg है वो कहां से पास होगा? इस पॉइंट से पास होगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? अगर यहाँ mg है तो ये अभी मतलब यहाँ पर ये टॉपल नहीं करेगा, मेरी बात समझे? अब इसके बाद ये थोड़ा सा भी इस एंगल को, ये थीटा डैश मान लीजिए, यहाँ पे थीटा माना हो, इससे थोड़ा सा भी एंगल अगर आप बढ़ा देंगे तो इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। ये mg जो है यहां से पास होने लगेगा, यहां से नहीं, ये mg, ठीक है। और ये इसको ये क्या कर देगा, टॉपल करा देगा इस तरीके से जैसे वहां पे बना रहे थे, मेरी बात समझे? और यहां से धीरे धीरे ये कॉन्टेक्ट हटता जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो? यहां से जो कॉन्टेक्ट थोड़ा थोड़ा आप हटा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से बनेगा ऐसे कुछ। अभी इसका तो पूरा एग्जैक्ट ऐसा ही बनेगा, इसका जो बनेगा ये ऐसा बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा टॉर्क लग गया इस पॉइंट के अबाउट इस तरीके से, तो ये इसको क्या कर देगा, टॉपल करा देगा, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बेसिक लेवल के रहते हैं, इसमें कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं बनता है जेई एडवांस में भी। जैसे ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2020 में पेपर 1 में आया है, मैं बकायदा इसे बता दे रहा हूं ताकि अगर आप जहां से मैंने पेपर आपको डाउनलोड करने के लिए बताया हूं वहां से आप डाउनलोड करके अच्छे से समझ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। टॉप जो टॉपल होता है, टॉपलिंग की कंडीशन आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन को इधर ले आ दे क्या, मेरी बात समझिए, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए जरा। इसको ये कह रहा है कि ये फुटबॉल रेडियस, यहां पर ये फुटबॉल है, ये जो है फुटबॉल है, रेडियस आर केप्ट ऑन अ होल रेडियस स्मॉल आर, ठीक है।
ये जो होल यहाँ पर है, आपको फिगर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, यहाँ होल है, फुटबॉल को इसी में ये फिट हो गया, मतलब इसी में सेट हो गया, मतलब ये आगे नहीं सरक रहा है। मेरी बात समझे? अगर ये स्मूथ होता तब तो इसमें फुटबॉल को रखते तो सरक के लुढ़क के आगे चला जाता है कि नहीं? सिंपल सी बात है। मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा भैया आप टॉपलिंग नाम वर्ड जानते हैं कि नहीं? अगर आप जानते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन है, और जेई एडवांस का एक क्वेश्चन आपका डन हो गया है ना। तो एक बात ध्यान रखिए, जेई एडवांस की प्रिपरेशन करिए, चाहे नीट की प्रिपरेशन करिए, मेंस की प्रिपरेशन करिए, किसी टॉपिक को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, उस टॉपिक से बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन आ जाता है ना। तो इसमें क्या पूछ रहा है जी? मेड ऑन अ प्लैंक केप्ट इन द हॉरिजेंटली, one end of the plank is now lifted so that gets lift and tilted, making an angle theta from the horizontal as shown in the figure below. The maximum value of theta, the football does not starts rolling down on the plank satisfy. तो यहाँ आपको टॉपलिंग कराना भैया, मेरी बात समझे कि नहीं? तो इस वाले को आप क्या करना है, धीरे धीरे आप ऐसे उठाएंगे, मतलब इसको उठाते जाएंगे। अभी अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम इसी में बनाऊं तो इसका mg देखो ऐसे दिख रहा है, ये mg इस पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, यहां पे भी कांटेक्ट फोर्स है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब इसको उठाते जाएंगे तो जब ये चीज, जैसे मेरे पास एक्चुअल में 3D एनिमेशन नहीं है ना, मैं समझाने का प्रयास करूं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। जैसे जैसे इसको उठाएंगे तो ये ऐसे पास होगा, फिर ऐसे पास होगा, फिर ये यहीं से पास होने लगेगा, और यहां से अगर थोड़ा भी अगर आपने एंगल और किया तो ये जो है यहां से नहीं पास होगा, वो यहां से पास हो जाएगा, और यहां का कांटेक्ट हट जाएगा और ये टॉपल कर जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? तो एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ी सी ज्योमेट्री आती है तो आप कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये टॉपलिंग, अगर किसी को डाउट है तो एक बार कमेंट करके पीछे बता दीजिए। मेरी बात समझ रहे हो? अगर किसी को टॉपलिंग में डाउट है तो बता दीजिए, टॉपलिंग कैसे करा रहा हूं मैं। यहां से मैं नॉर्मल फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, तो उसके बाद अभी तो mg डायरेक्ट यहां से आप देख रहे होंगे पास हो रहा है, मैंने उठाया तो यहां से mg जा रहा था, अभी यहां से नहीं जा रहा था। उसके बाद यहां ये टॉपलिंग की कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब इसके जस्ट बाद यहां थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाएंगे तो ये टॉपल कर जाएगा, सीधी सी बात है। तो जब मुझे क्वेश्चन कैलकुलेट करना होता है तो मैं क्रिटिकल सिचुएशन से ही तो हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। क्रिटिकल सिचुएशन मतलब समझ रहे हो? इसकी क्रिटिकल सिचुएशन क्या है, एक इतना एंगल बढ़ाएं हम, इस तरीके से बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे फुटबॉल को जो है हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे ये कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, इसी को तो लिफ्ट किया है, यहाँ से कांटेक्ट हटेगा। मतलब अभी ये जो सिचुएशन बनाने जा रहा हूँ, यहाँ सेंटर है तो इसका जो mg है मैं जस्ट यहाँ से पास कर रहा हूँ। मेरी बात समझे कि नहीं? अब ये जो एंगल आप बढ़ा रहे थे ये थीटा, अब इसके बाद थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो ये कहाँ से पास हो जाएगा, यहाँ से पास हो जाएगा, और ये टॉपल कर जाएगा। मेरी बात समझे? तो ये क्रिटिकल कंडीशन से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, हमको ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ये डिस्टेंस ऑलरेडी दिया है, ध्यान देना, ये पूरा डिस्टेंस को 2r बोला है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये डिस्टेंस r हो जाएगा। मेरी बात समझे? इसमें थोड़ी सी आपको ज्योमेट्री लगानी होगी, ऐसे लाइन खींच लो, इस बात से सहमत हो? अगर ये एंगल थीटा है तो मैं बता रखा हूं, इस लाइन को पूरा खींच लो, बता देता हूं आपको, मैं कई बार बता चुका हूं। ये 90 होता है तो ये 90 माइनस थीटा होता है, तो ये थीटा होता है। अच्छा ये थीटा है तो ये थीटा होगा। अच्छा अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा। मेरी बात समझे कि नहीं? और ये इसका रेडियस है, इसका ये रेडियस है कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर। इस छोटे वाले ट्रेंगल को बाहर निकाल के लाओ, मैं क्या बता रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हो? ये क्या है स्मॉल आर, ये क्या है कैपिटल आर, ये क्या है हमारा थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर आर और हाइपोटेनियस कैपिटल आर, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया।